मैं पंडित नीरज शर्मा। आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में जो सप्ताह आ रहा है, सोमवार से लेकर रविवार तक का, उसमें पड़ रहे 30 त्योहार के बारे में और उनकी महत्ता के बारे में, और दूसरा उस दौरान ग्रहों के आधार पर 12 ही राशियों का भविष्यफल कैसा रहेगा और उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं, इसके लिए हम आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल है और रंग है लाल। अब मेष राशि जो इस वक्त राहु के प्रभाव से जूझ रही है, राहु एक नकारात्मक ग्रह होता है, वो ग्रह मेष राशि में ही अभी विद्यमान है जो 18 महीने तक रहेगा। तो इस सप्ताह में विशेषकर ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि मेष राशि वालों को काम धंधे व्यवसाय में समस्या आएगी, रुकावटें आएगी, ऋण लेना पड़ सकता है, हमारा रुपया बाजार में उलझ जाएगा, रोग में घर में पैसा खर्च होगा, किसी से विवाद हो सकता है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो हमारे जो ऊपर वाले बॉस हैं उनसे हमारा कोई विवाद हो सकता है, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं नौकरी करने वालों के लिए। और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ऐसा मन में भाव आएगा कि ये जो व्यापार कर रहा हूँ, इस व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, मुझे और कोई व्यापार करना चाहिए। तो और उस व्यापार में आप पैसा लगाएंगे और पैसा उलझ जाएगा और अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अभी मेरी ऐसी सलाह है कि मेष राशि वाले कहीं पैसा ना लगाएं, बड़ा पैसा ना लगाएं, तो पैसा उलझने का योग है। यथास्थिति जो भी चल रही है व्यापार की, नौकरी की या पढ़ाई लिखाई की, वही चलती रहने दें। इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी है मेष राशि वाले, तो मेष राशि वाले विद्यार्थियों को आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे मन विचलित रहेगा। और विशेषकर छोटे भाई बहन, यदि व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके छोटे भाई बहन का सहयोग अभी प्राप्त नहीं होगा। और यदि उनकी कहीं विवाह आदि की कोई बात चल रही है तो अभी हाल अच्छी खबर मिलने के योग नहीं है। तो मेष राशि वालों के लिए यदि इतनी समस्याएं हैं तो मैं एक प्रयोग बता देता हूं। मेष राशि वालों को शनिवार के दिन एक नारियल लें और नारियल को काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तो ये राहु का जो उतारा है, राहु का उतारा होने से हमारी जो घर में सुख समृद्धि आएगी और जो सारी समस्याएं आने वाली वो सब दूर हो जाएगी। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और रंग है चमकीला सफेद। और वृषभ राशि वालों के लिए वर्तमान समय बहुत ही आनंदमय समय है। जो पिछला समय निकला वो अच्छा नहीं था, तो अब क्षतिपूर्ति का समय है। घर परिवार में एक उत्साह का माहौल रहेगा। विशेषकर पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना होगा। यदि कोई मन उठाव पहले से चला आ रहा है या कोई ऐसी व्यवस्था जो कोर्ट तक पहुंच गई है, वहां भी जो है एक दूसरे का समझौता हो जाएगा और सामंजस्य बैठ जाएगा। अभी जो है वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार में धन की आवक बढ़ने वाली है। कोई एक नई लाइन मिलेगी जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। और यदि कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके जो है आय में लाभ होगा, आय बढ़ोतरी होगी, पैकेज बढ़ सकता है। और यदि कोई पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं तो अभी जो है सफलता मिलने के योग है। आपको लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि ये तृतीय राशि है और इसके स्वामी है बुध और रंग हरा। मिथुन राशि वालों को भी वर्तमान में समय अच्छा चल रहा है। पिछला जो समय था शनि के प्रभाव में मिथुन राशि थी, वो अब शनि के प्रभाव से दूर हो गई है। तो जो पुराना कर्ज चल रहा था, अब भरपाई का नया तरीका, नया कोई स्रोत आय का मिल जाएगा, जिससे कर्ज की पूर्ति होने लग जाएगी। यदि घर में रोग थे तो रोग जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। रोग में जो पैसा अभी तक खर्च हो रहा था लगातार, वो खर्च नहीं होगा और अब घर में पैसा बचने लगेगा। और कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो मिथुन राशि वालों को
प्रतिदिन श्री गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए और छोटा सा दुर्वा का एक बंडल बना लें, वो उनके चरणों में चढ़ा दें और लड्डू चढ़ा दें। पीले रंग के लड्डू उनको बहुत पसंद है गणेश जी को, तो वो उनके जो है सामने चढ़ा रख दें और प्रार्थना करें। और यदि संभव हो सके तो ओम गंग गणपते नमः का जाप 1 माला प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे बची कुछ हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी, काम धंधे व्यवसाय में उत्तरोत्तर तरक्की होगी। अगली राशि है कर्क राशि। ये चतुर्थ नंबर की राशि है। इस राशि के स्वामी है चंद्रमा और रंग है सफेद और क्रीम कलर। और वर्तमान में कर्क राशि जो है शनि की ढैया के प्रभाव में है और ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का जो सप्ताह है, इसमें विशेषकर ऐसे ग्रहयोग बन रहे हैं कि कर्क राशि वालों को ऋण, रोग और बाधा का सामना करना पड़ेगा। ऋण मतलब कर्ज लेना। यदि कोई कर्ज चल रहा है तो अब जो है कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि आप उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। काम धंधे व्यवसाय में आर्थिक खींचतान का माहौल रहेगा। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं छोटे छोटे। घर में रोग में पैसा खर्च हो सकता है और कार्यों में बार बार कोई ना कोई व्यवधान आएंगे। यदि हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में व्यवधान आएंगे, चलता हुआ व्यापार मंदा हो जाएगा। और यदि कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी कोई ना कोई समस्या हमारे सामने बनी ही रहेगी, जिससे चिंता रहेगी दिमाग में और खूब बाधाएं आएगी। तो ये जो है कर्क राशि वालों के लिए, और इनके लिए सबसे अच्छी बात अभी ये हो रही है कि आपको यदि कोई लोन लेना पड़े, ऐसा योग बन रहा है कि लोन लेना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का भी आपका योग बन रहा है। तो कर्क राशि वालों को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर खीर का भोग लगाना चाहिए। सोमवार के दिन चावल की खीर बना लें और उसका भोग लगा दें और फिर जो है उसको सभी में वितरित कर दें और खुद भी सेवन कर लें। तो इससे धीरे धीरे हमारी सब बची हुई समस्याएं भी दूर हो जाएगी। और इसी प्रकार एक उपाय और है कर्क राशि वालों के लिए कि उनको घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दिया प्रतिदिन संध्या काल में लगाना चाहिए और उस दिए में तेल इतना भर लें कि कम से कम 1 घंटा वो दिया जले, तो शनि का प्रभाव उससे कम हो जाएगा और ऋण, रोग, बाधा का जो समस्या हमारे साथ चल रही है वो दूर हो जाएगी। धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगेगा। अगली राशि है सिंह राशि। ये 5वें नंबर की राशि है और इसके स्वामी है सूर्य और रंग है गोल्डन, सुनहरी कलर मतलब। तो देखिए साहब आप कि इस राशि के जो व्यक्ति हैं, अभी तक इनको 8वां बृहस्पति, 8वां गुरु चल रहा था, लेकिन अब परिवर्तन होने वाला है। काम धंधे व्यवसाय में अभी जो समस्या चल रही थी वो दूर होने वाली है। घर परिवार में जो एक संतान से संबंधित, पत्नी बच्चों से या बहू से संबंधित कोई विवाद था तो अब दूर होने वाला है। संतान को कोई नई लाइन, नया व्यापार लगने वाला है, उससे चिंताएं दूर होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता से यदि कोई संबंध बिगड़ रहे थे तो अब पिता से संबंध धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। और मेरी एक राय है कि पिता से संबंध अगर अभी भी नहीं सुधर रहे हैं तो उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति में भी इजाफा होगा आपके। तो ये जो है सिंह राशि वालों के लिए समय अभी अच्छा है, तो प्रयत्न फिर भी करने चाहिए, क्योंकि पुराना जो समय निकला है वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो अब जो है प्रयत्न बढ़ा देना चाहिए, जिससे भाग्य साथ दे रहा है, तो हमें प्रयत्न करने से और अच्छा कार्य हमारा होगा। काम धंधे व्यवसाय में यदि कोई व्यापार वाले हैं, सिंह राशि वाले व्यापार करते हैं, तो अब जो है जो व्यापार मंदा था अब अचानक उठ जाएगा और पैसे की और आय का स्रोत बढ़ जाएगा हमारा। और फिर भी यदि सिंह राशि वालों को कोई समस्या रहती है तो सिंह राशि वालों को माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर जाएं रविवार के दिन और 1.25 किलो गेहूं एक कपड़े में, पीले कपड़े में बांधकर उनके सामने रख दें
और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की भगवान मेरी जो समस्याएं हैं सब दूर हो जाए, और उस गेहूं को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें, जिससे हमारी बची कुछ समस्याएं भी दूर हो जाएगी। अगली राशि है कन्या राशि। वर्तमान में कन्या राशि के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके स्वामी है बुध और रंग है हरा, और अभी वर्तमान में 8वां राहु का प्रभाव इनको मिल रहा है, जिससे भाग दौड़ का माहौल बना रहेगा। भाग दौड़ ज्यादा होगी, लेकिन उसका जो परिणाम, अच्छे परिणाम कम प्राप्त होंगे, है ना। और दूसरा, मान सम्मान में कमी होगी, धन ज्यादा खर्च होगा, चिंता आने का समय है। संतान से संबंधित कोई ऐसी बात होगी जिससे चिंता बनी रहेगी, या तो विवाह से संबंधित हो, या उनके काम धंधे से संबंधित हो, उसके व्यापार से संबंधित हो, कोई भी ऐसी बात संतान से संबंधित होने वाली है। और दूसरा, एक बात और है कि कन्या राशि वालों को कोई न कोई रुपया पैसा लेकर आदमी चला जाएगा, ऐसा धोखा मिलने का भी योग बन रहा है। तो बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है कन्या राशि वालों को। तो कन्या राशि वालों को यदि इतनी सारी समस्या है, तो मैं एक उपाय बता देता हूं कि बुधवार के दिन एक हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी चूड़ियां और मेहंदी, इन सभी को अपने हाथ में लें, अपने बार 7 बार उछाल के किसी किन्नर को दान कर दें। तो कन्या राशि वालों को जो समस्या आ रही है मान सम्मान में कमी की, या रुपया पैसा में खींचतान की, आर्थिक स्थिति जो समस्या आ रही है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी और अच्छी व्यवस्था बनने लगेगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र और रंग है चमकीला सफेद। तुला राशि वालों को वर्तमान में समय बहुत अच्छा है। व्यापार में विशेषकर बहुत तरक्की करेंगे। आय के नए स्रोत मिलने वाले हैं, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। कोई एक अच्छा बड़ा प्रतिष्ठान का जो है शुभारंभ होने वाला है। आपका कोई छोटा कोई दुकान थी तो बड़ी दुकान मिलने वाली है आपको। कोई ऑफिस छोटा था तो बड़े ऑफिस में आप जाने वाले हैं। इसी प्रकार पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, बच्चों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, घर परिवार में एक अच्छा माहौल बना रहेगा। यदि कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति है तो भी उनका पैकेज बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को भी आशानुरूप परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अभी एक बात और है तुला राशि वालों के लिए कि उनको किसी स्त्री के माध्यम से फायदा होने वाला है। मतलब कोई महिला बीच में रहेगी और वहां से व्यापार में कोई अच्छा फायदा होने वाला है, तो ऐसी एक संभावना बन रही है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वर्तमान में शनि के प्रभाव में है, शनि की ढैया में है, और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल और रंग है लाल। क्योंकि वृश्चिक राशि शनि के प्रभाव में है, इसलिए उनको ऋण, रोग और बाधा की समस्या का सामना करना पड़ेगा। घर में विवाद हो सकते हैं, वो माता पिता से हो, या पत्नी से हो, या बच्चे से हो, किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, विवाद का माहौल रहेगा। घर में पैसा खर्च ज्यादा होगा, आय के जितने स्रोत हैं उससे भी ज्यादा पैसा बाहर जाएगा, इससे दिमाग में चिंता बनी रहेगी। लेकिन एक अच्छी खबर है, एक अच्छा आसार बन रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा। आप कोई घर, जमीन, जायदाद, प्लॉट खरीदने वाले हैं, फ्लैट, इस तरह की व्यवस्था आपके साथ बन रही है। यदि अभी आपका कोई ऐसा आसार बन रहे हैं तो अभी जरूर खरीदना चाहिए, यदि ऐसा मन है तो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। इसी प्रकार मान सम्मान में तो वृद्धि होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन काम धंधे व्यवसाय में थोड़ी सी कमी आएगी, आर्थिक खेचतान रहेगी। तो उनको मैं एक उपाय बता देता हूं कि वृश्चिक राशि वालों को एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें अंदर नारियल रख लें, और नारियल पर भी लाल जो सिंदूर होती है, सिंदूरी कलर की, तो सिंदूर से एक स्वस्तिक बना दें
और उसको लाल कपड़े में बांधकर और अपने ऊपर 7 बार उसार कर हनुमान जी के चरणों में जाकर रख दें और हनुमान जी के सामने वहां बैठकर ओम हुम हनुमते नमः का एक माला जाप करके आए तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेगी। पीएम मोदी कल आएंगे रीवा, सुरक्षा में 3500 जवान रहेंगे तैनात, 1000 बसों से आएंगे समर्थक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। छतरपुर के खजुराहो हवाई अड्डे पर उतरेगा पीएम का विमान, हेलीकॉप्टर से पीएम रीवा के लिए होंगे रवाना, ट्रांजिट विजिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नर्मदापुरम में कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा गर्व है कि मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं, कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति। भोपाल में मेंटेनेंस के चलते कई इलाकों में बिजली कटौती, 6 घंटे तक बिजली रहेगी गुल, सुबह 7 बजे से मेंटेनेंस का काम जारी। कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मध्य प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा कोरोना, बीते 24 घंटे में आए 65 नए मरीज, राजधानी भोपाल में मिले सबसे ज्यादा 17 केस। राजधानी भोपाल में बिना अनुमति नहीं हो सकेगा बोर, कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश, जल संकट के चलते प्रशासन का फैसला। आखिर पकड़ में आया चीता पवन, माधव नेशनल पार्क में किया ट्रैंकुलाइज, पिंजरे में डालकर लाया गया पुनः। भोपाल में एक घर में मिले 3 शव, पति का फांसी से लटका मिला शव, पत्नी और बेटी का शव जमीन पर पड़ा मिला, जांच में जुटी पुलिस। सीहोर में खेल खेल में गई बच्ची की जान, दुपट्टा बना फांसी का फंदा, पेड़ पर दुपट्टा बांधकर खेलने के दौरान हादसा। उज्जैन में रेस लगा रही 2 कारों के बीच टक्कर के बाद एक कार दुकान में जा घुसी, दूसरी डिवाइडर से टकराई, दोनों युवकों को आई गंभीर चोट। उज्जैन में शराब दुकान के खिलाफ हल्ला बोल, लोगों ने बाहर फेंका दुकान का सामान, महाकाल मंदिर के रास्ते में थी दुकान। रायपुर में कौशल्य महोत्सव का आज दूसरा दिन, कविता पौडवाल और वाराणसी के कलाकार देंगे प्रस्तुति, सीएम भूपेश बघेल कल होंगे शामिल। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में भाजपा की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई, वे न आदिवासी के साथ न समाज के लोग। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को बताया विघटनकारी तत्व, कहा छत्तीसगढ़ में कोई नहीं चलवाना चाहता बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर राजनीति, मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार, कहा बुलडोजर से डर गई है कांग्रेस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब आज जाएंगे बिलासपुर, आम लोगों से करेंगे मुलाकात, कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है गरज चमक के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, अधिकतम तापमान में राहत मिलने की उम्मीद। दुर्ग में तेज आंधी और बारिश का कहर, कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा का पंडाल उड़ा, शिव पुराण कथा के लिए बन रहा था पंडाल, 25 अप्रैल से होनी कथा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेज, पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 259। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है गुरु और रंग है पीला। वर्तमान में धनु राशि जो पिछले 1 साल पहले 7.5 के दौर में थी और 7.5 साल तक इस राशि के व्यक्तियों ने खूब पापड़ बेले हैं, काम धंधे व्यवसाय से लेकर स्थानांतरण से लेकर या घर परिवार में या आर्थिक स्थिति को लेकर सब तरीके से इन्होंने संघर्ष बहुत किया है, लेकिन वर्तमान समय बहुत अच्छा आने वाला आ रहा है इनका। ये जो सप्ताह है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। काम धंधे व्यवसाय में जो मन में एक बात थी कि ऐसा होना चाहिए, वो लक्ष्य की प्राप्ति अब होने वाली है। तो धनु राशि वालों का जो है समय अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो धनु राशि वालों को गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए और एक इत्र की शीशी उनको भेंट करनी चाहिए और उनका जो है चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे जो बच्ची कुछ समस्या है हमारी वो भी दूर हो जाएगी। और ये प्रयोग जो विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है अभी तक,
उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा प्रयोग है ये कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि है और रंग है नीला। और मकर राशि वाले वर्तमान में मान सम्मान की कमी के कारण चिंता में है। एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और घर परिवार में एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो पिछला समय था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि उतरती हुई शनि की 7.5 इनको है मकर राशि वालों को। तो शनि जैसे 7.5 उतरती है तो शनि महाराज ऐसा कहा जाता है कि वापस आदमी को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करके जाते हैं। तो अब जो समय है क्षतिपूर्ति का समय है इनका भी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शनि उतर रहे हैं तो इनके व्यापार में भी तरक्की होगी। यदि कोई नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी करने वालों को यदि अनचाहा स्थानांतरण हो गया था तो अब आशानुरूप अपने अनुसार स्थानांतरण होने का पूरा योग बन रहा है और जो है तरक्की भी होगी। लेकिन अभी थोड़ा समय है। लेकिन हम इस सप्ताह की बात कर रहे हैं तो इस सप्ताह में तो अभी थोड़ी समस्या बनी रहेगी। और दूसरा शारीरिक समस्या भी मकर राशि वालों को रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जिसमें कोई लंबा रोग का जो है बन सकता है। और रोग भी कभी कभी ऐसा रोग भी आ सकता है जिसका हमने सारी जांचें करा ली, सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन रोग कुछ नहीं बड़ा निकला, लेकिन फिर भी समस्या बनी है। ऐसा भी हो सकता है। इस और जो है अगर ये मकर राशि वालों को इतनी सारी समस्याएं हैं तो एक मैं इसका उपाय बता देता हूं कि मकर राशि वालों को धतूरा की जड़ जो होती है वो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर जाकर लानी चाहिए और छोटा सा टुकड़ा उसका लेकर और एक ताबीज में एक जो है रखकर उसको गले में बांध लेना चाहिए, जिससे शनि का प्रभाव कम हो जाता है और ये जो सारी समस्या है वो हमारी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही अभी शनि विद्यमान है और कुंभ राशि के स्वामी शनि है और रंग है नीला और शनि अभी कुंभ राशि में ही विद्यमान है। तो अभी जो है 7.5 का सबसे जो है पीक जो पीरियड चल रहा है वो कुंभ राशि वालों के लिए है। तो इनको ऋण, रोग और बाधा की समस्या भरपूर रहेगी। यदि कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसको भरने में समस्या आ रही है और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला, थाने पुलिस से मामला हो सकता है, विवाद हो सकता है। और घर परिवार में किसी भी के लिए भी रोग में पैसा खर्च होगा, या तो स्वयं के लिए होगा, बच्चे के लिए होगा, माता पिता के लिए होगा और या पत्नी के लिए हो सकता है, भाई बहन के लिए हो सकता है। तो घर में जो पैसा है रोग में जाएगा और खूब बाधाएं कार्यों में आएगी। यदि घर परिवार में जो है काम धंधा व्यवसाय के संबंधित भी एक तो विवाद रहेंगे और आपसी विवाद घर में भी बने रहेंगे, माता पिता से भी बने रहेंगे। तो ये अभी समय बिल्कुल अच्छा नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। और वर्तमान जो ये सप्ताह की हम बात कर रहे हैं 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सप्ताह, उसमें आप थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। तो मैं उसके लिए आपको एक प्रयोग बता देता हूँ, वो करें आप, जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। तो एक शिवलिंग के जो है शिव शंकर भगवान के मंदिर जाना है आपको और एक लोटे में कच्चा दूध और जल मिश्रित करके ले जाएं और उनके ऊपर बारीक धार से उनका अभिषेक करें और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। एक कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय की हो जाए, इतने जाप करें तो उससे जो है ये हमारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अगली राशि है मीन राशि। ये 12वें नंबर की राशि है और वर्तमान में अभी पिछले 6 महीने से 29 अप्रैल से इनको 7.5 का दौर शुरू हुआ है। तो अब जो ये सप्ताह आ रहा है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इनको भी आर्थिक जो है समस्याओं से जूझना पड़ेगा। घर परिवार में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आएगी। पत्नी और जो है स्वयं जो मीन राशि के व्यक्ति हैं उनके बीच में सामंजस्य नहीं बन पाएगा, आपसी विवाद ज्यादा होंगे, जिससे चिंता का माहौल बना रहेगा। और यदि कोई कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही है
तो अभी कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन उसको चुकाने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि अभी शुरुआत है 7.5 की। तो मीन राशि वालों के लिए भी थोड़ा समय ठीक नहीं है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए जो है कोई संतान से संबंधित अच्छी खबर मिलने का योग बन रहे हैं। तो संतान का कहीं या तो जो है जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफलता मिले, या कोई बच्चे की यदि शादी ब्याह की बातचीत चल रही है तो उसमें भी अच्छी खबर मिलने का योग है। कहीं जो है एक संबंध होने का योग बन रहा है। तो मीन राशि वालों को यदि कोई समस्या, इतनी समस्याएं भी है, कुछ मिश्रित जो है इनका भविष्य फल है, तो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूं। तो आपको एक गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ लेनी है और उसको अपने ऊपर 7 बार उसार कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर रख के आ जाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो हमारी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको 12 ही राशियों का भविष्य फल ग्रह योग के आधार पर कैसा रहेगा बताया, उनसे आ रही समस्याओं को दूर करने के उपाय भी बताए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। पीएम मोदी कल आएंगे रीवा। सुरक्षा में 3500 जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां